अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मैंगल लब यूट्यूब चैनल पर कराची के मसाइल लेकर नाजरीन जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त कराची में मुहर्रमुल हराम की आमद हो चुकी है और इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में यानी कि 1445 हिजरी भी शुरू हो गई है, नई हिजरी शुरू हो गई सदी। मगर ना हुकूमत सुधरे ना अवाम सुधरे यहाँ के, ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। अवाम भी कोई जाली काम करने से, 2 नंबर काम करने से गुरेज नहीं करते और हुक्मरान तो इन कामों में सबसे आगे हैं, करप्शन में सबसे आगे, दौलत बनाने में, ब्लैक मनी बनाने में सबसे आगे। करप्शन इस हद तक होती है कि इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में यानी कि तमाम महफिल, मजालिस और हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करता है, नजराना अकीदत पेश करता है और उनकी ज़िक्र करबला का ज़िक्र जो है उसको महफिल और मजालिस सजाई जाती हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम इसमें खिताब करते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं। इस हवाले से तमाम इलाकों में मुख्तलिफ तौर पर सबीलें लगाई जाती हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में एक के इलेक्ट्रिक है जो पाकिस्तान से भी ताकतवर है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी ताकतवर है, पाकिस्तान के यानी कि ब्यूरोक्रेट से भी ताकतवर है और मैं तो ये कहूँगा पाक फौज से भी ताकतवर है। ये के इलेक्ट्रिक किसी की नहीं मानती। इस वक्त कराची में लाइट का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चला है। तमाम जगहों पे जहाँ मजालिस हो रही हैं वहाँ भी लाइटें मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है, मुसलसल अवाम वहाँ के यानी कि सरापा एहतजाज बने हुए हैं, रोडों को ब्लॉक किया जा रहा है, मगर के इलेक्ट्रिक के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। वो अपनी पॉलिसी पे जूं की त्यों है और के इलेक्ट्रिक के अरबाब इख्तिदार भी जो सूबाई है, ये कमिश्नर वादा करता है कि जनाब आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं होगी, डीसी वादा करता है लोड शेडिंग नहीं होगी, और जितनी ये तंजीमें बनी हैं मजहबी तंजीमें उसमें यही कहती हैं कि लोड शेडिंग नहीं होगी। इंतज़ामिया कहती है, मगर इंतज़ामिया परेशान हो गई है कि अगर ट्रैफिक बहाल नहीं होती, रोड की ट्रैफिक को रोका जाता है, एहतजाज होता है, इंतज़ामिया कहती है कि मुतालबा भी वजह है आपका और हम क्या करें, तंग आ गए हम भी ये के इलेक्ट्रिक से। ये इंतज़ामिया का मौक़िफ़ होता है, यानी कि बेबस नज़र आती है, ना कमिश्नर कुछ कर रहा सकता है ना कुछ। इस वक्त कराची की जो बड़ी बड़ी यानी कि तंजीमें हैं, फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाली भी तंजीमें और दूसरे मसालिक से ताल्लुक़, सब ने ये मुतालबा किया है कि जनाब ये मुहर्रम में तमाम इलाकों में जहाँ महफिल और मजालिस होती हैं इनको लोड शेडिंग से मुस्तशना करार दिया जाए। मगर आज 2 मुहर्रम है, मुसलसल लोड शेडिंग जारी और सारी है, अवाम सरापा एहतजाज कर रहे हैं। उसके अलावा सड़कें हैं कि तबाह हाल हैं, रोड टूटे हुए हैं। अब लाजमी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, मजालिस होती हैं, बास जगह पे तो बड़ी मजालिस हैं जो रोडों पे भी यानी कि दरिया बिछा के उन पे मुनक्कद की जाती हैं, एक अवाम की कसीर तादाद उनमें शिरकत करती है। तो अब कराची के हवाले से सूरत हाल ये है कि रोड टूटे हुए हैं जगह जगह से। सिंध हुकूमत और यहाँ का बल्दियाती हुकूमत तो अब आई है, ये समझ लें नाकाम चल रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि जनाब हम कल लाइट लगा देंगे, लाइट लगाने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि हमें इतनी लाइटें मिली हैं इस इलाके के लिए, इतनी लाइटें कम तादाद में यानी कि उसकी बताते हैं। और इस हवाले से रोड जो टूटे हुए हैं उन पे अगर मुतालबा किया जाता है तो कहते हैं कि आज और कल इसकी तामीर शुरू होगी, मगर अवाम इंतज़ार करते हैं कि शायद ये सुई गैस वाले खोद के चले जाते हैं कि केबल वाले जो होते हैं वो रोड को उखाड़ के चले जाते हैं, जगह जगह यानी कि ऐसी हालत है। अच्छा, सबसे अहम बात जो है वो ये भी है कि रोड कहीं जो बनाए गए हैं वो अभी एक कराची में एक बड़े पैमाने में तो अभी बारिश नहीं हुई, मगर मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग बारिश हो रही है
वक्फे वक्फे से। आज भी ज़रा शहर में सुराब बोर्ड की साइड पे, सरजाने की साइड पे, न्यू कराची की साइड पे, नाज़माबाद की साइड पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई और गुलशन में हल्की बारिश हुई। मलीर में तो बारिश का सिर्फ छींटा पड़ा था, नाम निशान भी नहीं था इस तरह का। मगर जहाँ ये बारिश हुई है वहाँ ऐसे पायदार रोड बनाए हैं, मैं पायदार इसलिए कह रहा हूँ तंज़िया अंदाज में, कि ऐसे रोड बनाए हैं कि बारिश का थोड़ा पानी गया तो तमाम रोड वापस उसकी जो बजरी है इधर अलग हो गई, और जो होता है कारपेट होता है, जो कारतोल होता है, वो सब अलग, सब चीज़ें अलग, यानी कि रोड टूट फूट का शिकार हो गया। इतनी नाकिस मटेरियल उसमें लगाया है, और ये लाजमी ये करप्शन की वजह से। ये इस करप्शन को आइंदा आने वाले दिनों में अगर मुर्तज़ा वहाब रोक सके तो रोक लेंगे, अदरवाइज बल्दिया भी इसी तरह अगर चलता रहा, अभी तो मैं उनको इसलिए तनकीद का निशाना नहीं बना रहा कि अभी तो नई नई दुल्हन आई है, अब देखें आगे क्या होता है। अभी तो उनको सांस भी नहीं लेने दिया जा रहा। अभी ज़िला कौंसिल का इजलास हुआ था, जमात वालों ने तो उन पर इतनी नारेबाजी की कि उनको खिताब करने नहीं दिया, और उनके पंपलेट उठाए हुए थे, कब्जा मेयर को निकालो, कब्जा मेयर नामंजूर। तो इस तरह के उन्होंने एहतजाज किए, एक जमहूरी हक है उनका एहतजाज करना, वो भी अपना खिताब करके चले गए। इसी एहतजाज के दौरान में नारेबाजी मुसलसल होती रही। मगर हम ये अपील करेंगे कि अगर वो मुस्तकिल पैमाने पे मेयर मुंतखब हो गए हैं या उनमें कुछ अगर कसर बाकी है तो आप ज़रा ख्याल करें इस हवाले से। जमात को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अब अगर वो जमात जब ये देखे कि अगर उनकी नशिस्त, जो अभी एक इलेक्शन उन्होंने लड़ना है अपनी सीट को पक्का करने के लिए, अगर वो सीट जीत जाते हैं तो उसके बाद जमात को भी चाहिए कि उनके खिलाफ इस तरह के मुजाहरे और जो ऐवान के अंदर किए जा रहे हैं, जो आवाम के मसाइल को हल किया जाता है, तो इसको ना करे और इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करे कि ताकि कराची का काम बआसानी हो सके। अब हम ये भी कहेंगे जो फ्लाई ओवर बनाए गए हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, उसमें भी कई कई जगह से मटेरियल नाकिस मिलाया गया है, जिसने बारिश की वजह से या ट्रैफिक के रवानी की वजह से फुटपाथ टूट गई हैं। ये अभी एक कल मैं वीडियो देख रहा था, एक पुल की फ्लाई ओवर जो नया तामीर किया गया है, फुटपाथ टूट गई हैं, उसकी जगह जगह उसकी जो लाइटें टूट गई हैं, रोड भी उखड़ गया है जो ब्रिज पे बनाया। तो ये नाकिस का नोटिस लें इस वक्त, जो भी इंतजामिया या मेयर खुद नोटिस लें और जगह जगह जाके देखें और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ और उन करप्ट अनासिर के खिलाफ जो करप्शन में मुलविस हैं। इस हवाले से कराची की फलाह बहबूद में अगर करप्शन का एलिमेंट शामिल हो गया तो शहर तबाह हाल हो जाएगा। शहर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वालों के लिए फौरी तौर पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से भी सूरत हाल यही है कि करप्शन का जो नासूर है इससे पाकिस्तान को बचाया जाए, कराची को भी बचाया जाए। कराची में सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, बारिश के बाद जो रोड टूट गए बनने के बाद तो ये कैसे टूटे, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपना दामन दागदार नहीं करना चाहिए। करप्शन के इल्ज़ाम तो उन पर लगते रहते हैं पीपल्स पार्टी वालों पे, मगर ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है फ़िलहाल उसको हकीकत का रूप ना धार ले कि आने वाली हुकूमत जो बल्दियाती आपकी आई है वो भी करप्शन का शिकार हो जाए, उस पर भी इस तरह के इल्ज़ाम हकीकी मायनों में लगाए साबित भी हो जाएं। तो ऐसा ना हो। अगर अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो अपोजिशन का काम इल्ज़ाम लगाना है, मगर बहरहाल सिंध हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस तरह की जो सूरत हाल है जराइम की, शहर में लूट मार डकैतियाँ आम हो चली हैं, ये भी चल रही हैं, और इस हवाले से तमाम पुलिस जो है वो मुहर्रम की मजालिस की जो उस पर तवज्जो दे रही है और इसकी सिक्योरिटी पे तवज्जो दे रही है, उसके अलावा भी इनको इस तरह पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो डकैतियाँ मार रहे हैं, औरतों बच्चों को लूटा जा रहा है, ये पहले भी हम कह चुके हैं, इसका भी नोटिस लें। और एक और चीज़ की तरफ निशानदाही करता चलूँ शहर की, एक बाइकिया सर्विस है आपकी शहर में। बाइकिया सर्विस का ये है कि बाइकिया की एक कंपनी है जो बाइकिया वालों को वो अलॉट करती है, उनको नंबर अलॉट करती है और उनको गाड़ी का उनका लाइसेंस और तमाम उसका नाम पता ड्राइवर का उनके पास होता है। मगर देखा ये गया है बाइकिया वाले जो हैं अपना
तो वो जो है हेलमेट पहने हुए जिस पे बाइकिया लिखा है, मगर वो कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं है, या थे भी तो उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है, बकौल बाइकिया वालों के कि हमारे मोबाइल छिन जाते हैं इसलिए हम मोबाइल नहीं लगाते। अब कंपनी से उनका नाता टूट गया है। अब इसमें कई चंद बाइकिया वाले ऐसे हैं, या चंद ऐसे बाइकिया का रूप धार के डकैत भी आ गए हैं, वो मुसाफिर को बिठाते हैं अपने साथ, मुसाफिर बाइकिया का समझ के बैठ जाता है और वो उससे वहीं एक सौदेबाजी करते हैं कि भाई 200 में ले जाऊंगा, 300 में ले जाऊंगा, इस तरह की बार्गेनिंग करके उनको बिठा लेता है। आगे जाके वो उनको लूट लिया जाता है या उनसे ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है, और बाइकिया का उनसे कोई राब्ता नहीं होता है। बाइकिया वालों का वो मोबाइल ऑफ कर देते हैं, तो बाइकिया का जब वो उनका मतलब होता है ऑन कर देते हैं, तो बाइकिया को उसका नोटिस लेना चाहिए, बाइकिया कंपनी को। बाइकिया कंपनी की आड़ में जो डकैत शहर में हेलमेट लगा के बाइकिया का डकैतियां कर रहे हैं, इसका भी उनको नोटिस। कोई बाइकिया का बगैर बाइकिया की कंपनी के रजिस्टर रोड पे गाड़ी चलाए तो इसके खिलाफ आईजी ट्रैफिक सख्त तरीन कार्रवाई करें और इनको पाबंद करें कि अपनी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हों और उसके साथ इनका ऑनलाइन राब्ते में रहेंगे। ये ऑनलाइन राब्ते में नहीं है तो लोगों को ये चंद जगह पे लूट भी रहे हैं। तो ये मैंने एक अहम मसले की तरफ निशानदेही की थी। इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज जो काफ़ी कराची शहर में चली हैं, उसकी भी स्क्रूटनी की जाए कि वो अपनी कंपनी से ऑनलाइन राब्ते में रहती हैं या राब्ते में नहीं होती। तो इस हवाले से भी कुछ वारदातें शहर में हुई हैं, तो इसका सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, आईजी ट्रैफिक को भी नोटिस लेनी चाहिए और कंपनी वालों को भी नोटिस लेना चाहिए। इस हवाले से शहर की सूरताल पे इंतज़ामिया काबू पाए, जो हमने निशानदेही किए, और इसी में शहर की भलाई और तरक्की है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।